अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के हवाले से। आज की बुनियादी मालूमात मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अपनी एंट्रीज दिखाने वाला हूँ। मैंने कैसे एंट्री ली और कहाँ पर एंट्री ली और कहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया और कहाँ पर मैंने टीपी लगाया और कहाँ पर कितनी लेवरेज ली और कितना ही मैंने यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी वो ट्रेड को पर वर्क किया। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट टाइम में। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा है। इथेरियम यूएसडीटी का जो स्टॉक है उसका चार्ट ओपन हुआ है, आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक आपको नजर आ रही है, एक दिन की एक कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज इस तरह करते हैं कि हम एक दिन से 1 वीक के अंदर आ जाते हैं, 1 डे से 1 वीक के अंदर आ जाते हैं। 1 वीक पर आकर हम ना मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड को वॉच करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पर इथेरियम यूएसडीटी का मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज घूम रहा है। मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडवेज घूम रहा है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पर ये काम करना है कि हमने इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स होंगे और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल्स होंगे, हम उनको ड्रा कर लेंगे। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ऊपर वाली रेजिस्टेंट ड्रा की हुई है स्ट्रॉन्ग, और नीचे वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने ड्रा की हुई है, और ऊपर ये भी एक सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। हम इस यहाँ पर भी ड्रा कर लेते हैं। ये देंगे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट ड्रा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट ड्रा हो गई है। हम इसको चेंज करते हैं, 1 वीक से 1 डे के अंदर आते हैं। 1 डे के अंदर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको रेस्ट चार्ट व्यू कर लेता हूँ। जैसे मैंने रेस्ट चार्ट व्यू कर लिया है, मैं जो भी टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ मार्केट्स, जितनी भी स्टॉक मार्केट है, जितनी भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कहाँ पर करता हूँ, वो tradingview.com पर अपने टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ मार्केट पर, यानी कि जो भी स्टॉक होता है उसको tradingview.com पर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा, आपको ट्रेडिंग व्यू पता है क्या है? ट्रेडिंग व्यू एक ऑनलाइन माली तजवीज़ाती प्लेटफॉर्म है। इस पर हमें ना मुकम्मल इंडिकेटर्स वगैरह या जितने भी चार्टिंग टूल्स होते हैं, सारा कुछ हमें यहाँ पर बिल्कुल बआसानी और फ्री मिल जाता है, बाज़ औक़ात एक्सचेंजेस के बिना। अगर हम एक्सचेंजेस पर करें, एक्सचेंजेस पर ये होगा कि हमें उतनी चीज़ें नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर हमें मुफ्त मिल रही है। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक दिन की कैंडल स्टिक आपके सामने शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एंट्री ली थी और अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट किया था। ऊपर देख सकते हैं मेरी ये एंट्री मेरे फेवर में गई, आपके सामने है। जैसे मैंने एंट्री लगाई वो मेरे बिल्कुल ही फेवर में चलेगी। तकरीबन 5-6 दिन के अंदर अंदर वो मुझे एंट्री प्रॉफिट देगी। उसके बाद मैंने एक एंट्री ली, वो भी मेरे फेवर में जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो जो मैंने एंट्री लगाई हुई थी वो स्टॉप लॉस हिट कर गई। जैसे स्टॉप लॉस हिट करके मैंने थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद मैंने दोबारा एंट्री ली उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर मैंने एंट्री ली दोबारा, उसके नीचे एंट्री ली, दूसरी एंट्री पर क्या हुआ, दूसरी एंट्री पर ये हुआ कि फिर से उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। मैंने वेट किया, वेट करने के बाद ये नहीं कि मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था इस पर, मैंने न्यूज़ पर नज़र रखी हुई थी और मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी। मेहनत करने के बाद मैंने जितनी भी मेरे कहने का मतलब है, मैंने जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस किया था मैंने उसको वेस्ट नहीं होने दिया। ये नहीं कि मुझे फ़र्ज किया वो $20 लॉस देगी, मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। ये देख सकते हैं, मैंने जब तीसरी एंट्री ली, तीसरी एंट्री लेने के बाद जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के अंदर ही नहीं गई एंट्री। मैंने जो प्राइस स्टॉप लॉस के अंदर एडजस्ट की हुई थी वो उसके अंदर ही नहीं गई, स्टॉक मार्केट की प्राइस। मेरी बात आपको समझ आ रही है, वो डायरेक्ट मेरे फेवर में चलेगी। मेरे फेवर में इस वजह से चलेगी क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट के जो चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। आपके सामने मैंने, भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। मैंने थोड़ी सी कैंडलस्टिक वॉच की, कैंडलस्टिक वॉच करने के बाद कैंडलस्टिक को रीड किया, रीड करने के बाद भी कौन सी कैंडल बन रही है और कैसी कैंडल बन रही है, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने थर्ड एंट्री ली, थर्ड एंट्री मेरे प्रॉफिट में चलेगी लॉस की बजाय, मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। अच्छा, सिंपल क्या किया, मैंने वेट किया, वेट इस वजह से किया कि भाई
वेट करना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंतज़ार नहीं करेंगे तब आप कभी भी प्रॉफिटेबल या प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद इंसान प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो कभी भी अपनी टेक्निकल एनालिसिस वेस्ट नहीं होने देगा। ये नहीं कि भाई उसकी जो एंट्री एक है वो लॉस में चलेगी और दोबारा उसने एंट्री ली ही नहीं है। नहीं, उसने ये काम नहीं किया। उसने ये काम किया कि भाई एक एंट्री उसकी अगर ठीक है फेवर में नहीं की, दूसरी तो जाएगी, दूसरी नहीं की तीसरी तो जाएगी, साफ ज़ाहिर यहाँ पर तीसरी चलेगी। अगर तीसरी नहीं जाती तब मैं चौथी एंट्री भी लेता, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने पंप करना है। यहाँ पर जितनी मैंने प्राइस को एडजस्ट करके एवरेज किया होता, लेवरेज किया होता, जो मैंने उसके स्टॉक मार्केट की प्राइस को मैंने टेक प्रॉफिट बतौर एडजस्ट किया हुआ था, उसकी प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ था, वहां तक तो मार्केट ने लास्ट में जाना ही था। ठीक है मेरी बात, अगर नहीं जाती, हाँ अगर न्यूज़ आ जाती या इवेंट्स आ जाती, कोई भी किसी किस्म के इवेंट्स या न्यूज़ आ जाती तब नहीं जा सकती। लिहाजा इस वजह से न्यूज़ और इवेंट्स पर आपको नज़र रखनी होगी। अगर आप नहीं रखेंगे तब आप लॉस खा सकते हैं। ये नहीं हो कि भाई आपने अगर एक कैंडल देखी कि वो आपके फेवर में नहीं जा रही, अगर आपने एक ट्रेड ली वो आपके फेवर में नहीं जा रही, उसको आपने काटना नहीं है। ये नहीं कि उसको काट दें, आप उसके मुताबिक स्टॉप लॉस एडजस्ट करें। स्टॉप लॉस एडजस्ट करके आप अपना टेक प्रॉफिट एडजस्ट करें और उस एंट्री पर नजर रखें और उस एंट्री को रीड करें। उस एंट्री को रीड करके आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक्स की है। उस मिस्टेक्स जहाँ पर आपने मिस्टेक्स की हैं उस मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। जैसे आप उसमें जो आपकी मिस्टेक्स वगैरह होंगी आप उसको ठीक करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक्स की थी। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, ये ठीक है। जैसे देखिए मैंने, और चौथी एंट्री मैंने वैसे लगाई हुई है, मैंने थोड़ा सा फ्री हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसको टेक्निकल एनालिसिस किया, लेकिन थोड़ा किया, मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया। इथेरियम के चार्ट को मैंने इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक एंट्री लगा ली वैसे कि ये मेरे फेवर में जाती है या नहीं जाती है। फिर आपको नेक्स्ट बता दूं, अगर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एनालिसिस करके आपको फिर इसी एंट्री पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि ये मेरे फेवर में गई है या नहीं गई, आपको बता दूंगा। अच्छा, आपने 90% वेटिंग करनी। 90% वेटिंग करने के बाद आपको मतलब क्या, 90% आपने वेटिंग किया, सब्र इंतजार किया, इंतजार करने के बाद आपको पता चल गया कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क कर रही है। जो उसके मतलब कहने का ये है कि बायर्स सेलर्स क्या मार्केट पर इन्हिसार हो रहा है, बायर सेलर्स का क्या इन्हिसार हो रहा है मार्केट पर। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, जो मैंने थर्ड एंट्री ली, दूसरी एंट्री मेरे प्रॉफिट, मेरे कहने का मतलब दूसरी एंट्री प्रॉफिट तक गई है लेकिन कंप्लीट नहीं की। मतलब कहने का ये है कि अगर कंप्लीट जाती तो ठीक है, अगर वो कंप्लीट नहीं गई, जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री आपके सामने है, जो थर्ड एंट्री है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं थर्ड एंट्री को। अच्छा, वो कितने दिन इंतजार कराया उसने, अगर यहाँ से आप कैंडल स्टिकर काउंट करना, तकरीबन मेरे देखने के मुताबिक यहाँ पर 15 से 20 दिन, 15 से 20 कैंडल्स इसके दरमियान आई हैं जो मेरी थर्ड एंट्री के अंदर। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडल स्टिक है वो 1 डे कैंडल स्टिक है, यानी कि मैंने 10 से 15 से 20 दिन वेट किया है। 15 से 20 दिन वेट करने के बाद फिर 15 से 20 दिन वेट करने के बाद ये एंट्री मुझे प्रॉफिट देगी। और नाइट ट्रेडर होता वो इतना दिन वेट नहीं करता, वो इस एंट्री को अपने लॉस में काट देता। मेरी बातें आपको समझ आ रही है? भाई ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में लॉस भी बर्दाश्त करो और प्रॉफिट भी बर्दाश्त करो। बाज़ औक़ात होते हैं कि पीपल्स लॉस तो बर्दाश्त कर देते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बर्दाश्त करते, कि मार्केट उनके फेवर के दरमियान फेवर में मार्केट उनके फेवर में जा रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिंपल ये काम करते हैं कि अपनी ट्रेड ही क्लोज कर देते हैं। स्टॉप लॉस जहाँ पर टारगेट किया होता है वहां तक जाने ही नहीं देते। साफ देर आपने, मेरी बातें आपको समझ आ रही है कि मैंने एक वीडियो बनाई है रेशो पर, कितनी रेशो को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट पर कैसे वर्क करना है, वो थ्योरी अगर आप उसको सुन लेंगे आपको बात आसानी समझ आ जाएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो से नहीं देखी वो भी देख लेंगे, आपको कैंडल स्टिक के बारे में मेरे मतलब कहने का ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो मार्केट पर इन्वेस्ट करने वाले फैक्टर है, मैंने उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।